I have started with the AutoCAD window and right here it appears that I have to start my drawing. So I click this tab, Start Drawing. A window will appear, and this window right here has all the tabs, the commands, which is the Draw Toolbar command, Modify command. यही हमें चाहिए, Draw Toolbar चाहिए, Modify होनी चाहिए यहाँ पे. There is a UCS icon right here in the form of X and Y where we can enter the values of X and Y. This is the coordinate system, user coordinate system. This is the world coordinate system where we can see all the sides of an object, all the six faces, all the six sides for an object. All right. Now we'll start. अच्छा, बीच में ये grid आपको नजर आ रही है. This is when the grid is on. Okay, but we don't need this grid part. We'll do it without grid. ग्रिड तब चाहिए होती है जब हम स्नैप लगाते हैं और नीचे ड्राइंग एड्स में स्नैप का टैब होता है. स्नैप करते हैं तो स्नैप का मतलब है जो आपका कर्सर इस टाइम पे ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है वो नहीं फ्रीली मूव करेगा, वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में जंप करेगा. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो जंप कर कर करके मूव करेगा. मतलब मेरे को ग्रिड की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मेरे को ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन कमांड से. ठीक है, ये आपका ड्राइंग इंटरफेस है. ड्राइंग एरिया को के अंदर ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले इस एरिया को सेट करना पड़ता है. जैसे मैंने अभी सेटिंग नहीं करी इस ड्राइंग एरिया की, तो मैं लाइन कमांड पिक कर रहा हूँ और ये कर्सर आ गया एक्टिव मोड में. नीचे कमांड विंडो में लाइन कमांड आई. मैंने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक किया. जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ ये मेरे को कमांड विंडो में साथ ही साथ अगला मैसेज देता है कि स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बट ये मेरे को मालूम नहीं है कि ये कितनी लेंथ की लाइन लगी है. ठीक है, अब ये जितनी भी लेंथ की लाइन लगी है इसको एक बारी देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट्स 29.0117 इन लेंथ. ठीक है, इतनी लेंथ की ये लाइन है, बट मेरे को बनानी थी 100 mm की लाइन. तो मैं 100 mm की लाइन किस तरह से बनाऊंगा? इसके लिए मेरे को एरिया भी उतना ही चाहिए. अगर यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 27 mm की लाइन लगी है, तो क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी लगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा डबल होके जाएगी. तो 54 mm का एरिया है ये. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ऑफ द स्क्रीन दिस इज 54 mm इन लेंथ. मेरे को ये ज़्यादा एरिया चाहिए ताकि मैं इसके अंदर 1000 mm तक की लाइन लगाऊं. तो वो 1000 mm तक की लाइन को ड्रॉ करने के लिए इतने से एरिया में मेरे को इस एरिया को सेट करना पड़ेगा एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ड्राइंग. मैं इसके अंदर 1000 by 1000 mm का फिगर भी बना सकता हूँ, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का फिगर भी बना सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का फिगर भी बना सकता हूँ. तीनों फिगर्स का साइज भी सिमिलर होएगा. बट इसके लिए चाहिए क्या हमें कि हमने अपने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर जितना मेरे को एरिया चाहिए ड्राइंग का उसको मैं सेट करूं. उस एरिया को सेट करने के लिए इसको डिलीट करते पहले लेफ्ट के ऊपर जाके हाईलाइट होगी ब्लू के अंदर एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड. इस एरिया को सेट करने के लिए मैं अपने कमांड विंडो में जाऊंगा और वहां पे टाइप करूंगा लिमिट्स, LIMITS, लिमिट्स. लिमिट्स जब टाइप हो गया प्रेस एंटर. अब लिमिट्स जब एंटर प्रेस करते हो ना तो लिमिट्स कमांड कमांड विंडो में बोल्ड लेटर्स में आ जाती है, मतलब इस टाइम पे ये कमांड आपकी एक्टिव है. इसी के साथ ये मैसेज डिस्प्ले करता है स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर. यहाँ दिस साइड इज द लोअर लेफ्ट कॉर्नर. सो एट दिस पॉइंट मेरे को लोअर लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है इन कोऑर्डिनेट्स की? 0,0.
यहाँ पे द डिफॉल्ट वैल्यू इन द इन्वर्टेड ब्रैकेट्स ये दी हुई है, दैट इज 0,0। सो मेरे को लेनी भी 0,0 है, क्योंकि ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर अगर मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमेशा ये 0,0 पे रहेगा। डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 0,0 है। इसको बिना 0,0 अगर मैं इस तरह से एंटर करूंगा, इनपुट्स दूंगा 0,0, या तो ऐसे दे दो इनपुट्स अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू है। अगर नहीं है यहाँ पे कोई और वैल्यू, एक्चुअल में 0,0 दी हुई है, तो आपको एंटर भी करने की जरूरत नहीं है, टाइप नहीं करना आपने। फिर आपको इसी वैल्यूज को, जो डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे रिकॉर्डेड है, इन्हीं को आप रिकॉर्ड कर दो दोबारा से। सो इट इज नया 0,0, मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। जब एंटर प्रेस करता हूँ तो वो साथ ही साथ अगला मैसेज आता है कि लिमिट्स, जो एक्टिव कमांड है मेरी, उसके साथ स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर। अब अपर राइट कॉर्नर इस टाइम पे जो डिफॉल्ट वैल्यू चल रही है अपर राइट कॉर्नर की, वो इस एंड से लेके इन द एक्स डायरेक्शन 12 यूनिट्स है। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में x की वैल्यू है 12। जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज x, द वैल्यू ऑफ x। जो सेकंड वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ y, 9। सो फ्रॉम दिस लाइन, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस लाइन टू यहाँ तक, इस पॉइंट तक, द वैल्यू ऑफ y इज 9 यूनिट्स। एंड फ्रॉम ग्रीन लाइन टू दिस साइड, द वैल्यू ऑफ x इज 12 यूनिट्स। इस टाइम पे जो स्क्रीन का साइज है मेरे पास, वो 12/9 यूनिट की स्क्रीन है, जिसके अंदर मैं अपनी कोई भी ड्राइंग बना सकता हूँ, जिसकी स्पेसिफिकेशंस लेस देन इन द डायरेक्शन ऑफ x 12 होगी, एंड लेस देन इन द डायरेक्शन ऑफ y 9 होगी। तो मैं 5x5 का स्क्वायर बना सकता हूँ, 5x6 का रेक्टेंगल बना सकता हूँ, 6x7 का रेक्टेंगल बनाऊँ। Then I can draw a circle of 8 यूनिट्स का, मैं डायमीटर 8 डायमीटर का मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। अब मेरे को यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो आई वांट कि मेरा जो स्क्वायर है वो 50x50 यूनिट्स का हो। तो 50x50 का स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिमिट्स देनी पड़ेंगी। मतलब मेरे पास शीट भी पड़ी होनी चाहिए, जो मेरे पास लेआउट है, ड्राइंग एरिया का लेआउट है, वो भी पड़ा होना चाहिए 50x50 का स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने अपर राइट कॉर्नर की, ये मेरा जहाँ पे WCS आइकन पड़ा है, दिस साइड इज द अपर राइट कॉर्नर। इस अपर राइट कॉर्नर को मैं, अच्छा, अब यहाँ पे इन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन का शेप क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। सो ऑब्वियसली है कि x 12 है एंड y 9 है, x इज ग्रेटर देन y। बट मैं इस स्क्रीन का साइज वर्चुअली इसको स्क्वायर साइज भी सेट कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन का साइज आपने x की वैल्यू हमेशा y से ज़्यादा देनी है। आप इसको इक्वल वैल्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 80, ठीक है, दोनों मैंने x एंड y सेम रख दिए, तो 80, 80 दे दिया। अब प्रेस्ड एंटर, ठीक है। अभी ये मैंने वैल्यूज रिकॉर्ड कर दी। इन वैल्यूज को अप्लाई करने के लिए मेरे को अगली कमांड लगानी पड़ेगी। लिमिट्स के कॉम्बिनेशन में एक सेकेंड कमांड लगती है, दैट इज जूम। जूम, ठीक है, जूम लगानी है हमने अप्लाई करने के लिए। जूम जैसे आया, और प्रेस एंटर। आपने जब प्रेस एंटर किया, जूम एक्टिव होगी कमांड। यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में कमांड विंडो में आ गया जूम। एंड अब कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे आपको। ये जो आपने लिमिट्स लगाई हैं एक्स एंड वाई की, फॉर लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड फॉर द अपर राइट कॉर्नर, ये दोनों जो लिमिट्स हैं, ये आपने इस ड्राइंग एरिया पे कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल, पूरी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करनी है। सेकेंड ऑप्शन है सेंटर, कहीं सेंटर में आपका ड्राइंग पड़ा हुआ है वहां पे अप्लाई करनी है। एंड अदर ऑप्शंस। सो इन ऑप्शंस के अंदर से मेरे को, बाकी के ऑप्शंस मत देखो आप, एक्सटेंड प्रीवियस स्केल विंडो ऑब्जेक्ट पे ना जाओ। हमें पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी किसी भी जगह से मैंने अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ
कि एनीवेयर ऑन द स्क्रीन मैं अपनी ड्राइंग को जब स्टार्ट करूं तो वो अवेलेबल हो, वो है जगह, वर्किंग एरिया मेरा। तो उस वर्किंग एरिया को अवेलेबल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑप्शन चूज करूंगा ऑल। तो मैंने ऑल प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऑल प्रेस किया, ये जितनी भी मैंने लिमिट लगाई थी, फॉर द लोअर लेफ्ट कॉर्नर विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट 0,0, एंड फॉर द अपर राइट कॉर्नर नियर द WCS आइकन, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एक लीनियर लाइन ड्रॉ करूंगा तो दोनों एक्स एंड वाई की वैल्यूज इस कॉर्नर में कितनी बन जाएगी, 50,50। अब मेरे पास शीट का साइज आ गया 80 का, जिसके अंदर मैं 50 बाई 50 का स्क्वायर, 50 बाई 60 का रेक्टेंगल या 30 डाया का एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ I'll start with my drawing। तो ड्रॉ टूल बार की बेसिक कमांड्स हम करते हैं सबसे पहले। The question can come like this: name the 10 commands from the draw toolbar. So these 10 commands could be, ये यहाँ से देख लेते हैं। इसको क्लिक किया टैब को, लाइन, रे, पॉलीलाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, देन ग्रेडियंट, रीजन, that's it। Okay, so it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last ले लो आप hatch 10। So these are the 10 types of draw commands from the draw toolbar। बेसिक कमांड्स हैं ये ड्रॉ टूलबार की। किसी कमांड को एक्टिव करना है तो यहाँ पे लिखो कमांड विंडो में, या यहाँ से ड्रॉ टूलबार से उसको क्लिक करके चूज करो और देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो कर्सर क्या बन गया, सिंपल क्रॉस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर सेंटर से निकल गया। तो इसका मतलब अब ये कमांड लाइन कमांड एक्टिव है एंड कमांड विंडो के अंदर लेटर्स में आ गया लाइन, स्पेसिफाई योर फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं एस्केप दबाता हूँ तो ये एग्जिट कर देता है कमांड को, कमांड विंडो ब्लैंक हो जाती है एंड यहाँ पे इस टाइम पे कर्सर भी विद द सेंटर, विद द स्क्वायर एंड द सेंटर इनएक्टिव मोड में चला गया। मैं लाइन पे दोबारा आया, मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब दिस इज द ड्राइंग एरिया, कहीं पे भी मैंने अपना लेफ्ट क्लिक किया एंड फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। कल को मैं आपको बता रहा था यहाँ से ड्राइंग एड्स का यूज करना। तो ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ड्राइंग एड के अंदर एक है मोड पोलर ट्रैकिंग, F10 इसका शॉर्ट की है। इसका मैसेज क्या डिस्प्ले कर रहा है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द कर्सर टू अ स्पेसिफाइड एंगल। ठीक है, अब मैं जब इसमें कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट लेके मैंने लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया था एक ग्रीन लाइन आती है हेल्पिंग लाइन, जो कि 0 डायरेक्शन में आ रही है, 0 डिग्री की डायरेक्शन में आ रही है, 90 डिग्री की डायरेक्शन में आ रही है, 180 डिग्री की डायरेक्शन में आ रही है एंड 270 डिग्री की डायरेक्शन में आ रहा है। जिसका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। एंड 270 डिग्री डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, सो ये मैं डायरेक्शंस को चेंज भी कर सकता हूँ। ये डायरेक्शंस को चेंज कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे को एक्चुअली हेल्प करती हैं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ 0 डिग्री डायरेक्शन में, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ 90 डिग्री डायरेक्शन में, फिर एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने 180 डिग्री डायरेक्शन में, एंड फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने 270 डिग्री डायरेक्शन में। फिर से इसको रिपीट करना है, लाइन कमांड को दोबारा उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कर दो। आपकी इनिशियल कमांड जो पिछली कमांड एक्टिव होएगी वो ही रिपीट होएगी। लाइन कमांड, पॉइंट बनाया, 0 डिग्री लाइन, 90 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन, 270। मैंने दो इमेजेस बना ली यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मैंने एंगल पे इमेजेस बनानी है। आपको क्लास में एक क्वेश्चन बताया था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के अंदर कि उसकी एजेस इक्वली इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप किस तरह से एक बना सकते हो,
उस तरह का ऑब्जेक्ट एक रफ इमेज अगर बनानी हो तो मैं इस पे जाऊंगा पोलर ट्रैकिंग मोड पे। यहाँ से इसका एरो जो साइड में एरो दिया हुआ है उसको क्लिक किया और यहाँ पे एंगल्स के सेट दिए हुए हैं, इक्वल एंगल्स के सेट। डिफरेंस कितना है, जैसे फर्स्ट सेट है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, फर्स्ट सेट में फर्स्ट वैल्यू इज 90, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, 90 इंटू 4 360, 45 गैप आ गया, 90 आ गया, 90 प्लस 45 135 प्लस 45 180, 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 प्लस 30 120। ऐसे चार चार एंगल्स के सेट हैं। तो मेरे को जी एक प्लेन बनाना है जिसके एजेस इक्वली इंक्लाइन टू एच पी एट 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया, इस सेट को चूज कर लिया। इस सेट को चूज करने के बाद मैंने लाइन कमांड पिक करी वहां से और मैं स्टार्ट करूंगा, कहीं से भी स्टार्ट करूंगा आप। लेफ्ट क्लिक किया, अब देखो ये रिस्ट्रिक्ट कर्सर टू अ स्पेसिफाइड एंगल। अब मेरे को ये हेल्प कर रहा है ग्रीन लाइन के थ्रू। ये मैं 45 डिग्री पे लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो। ये 20 mm 20.2539 के लेंथ की लाइन लगी हुई है। इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट से लेके ये बढ़ती जाएगी रीडिंग। 11 हो रही है, फिर 13 हो रही है, 14 हो रही है, 15, ये 16 यूनिट्स ऑफ लाइन है, 16 ऑफ लाइन इसको अज्यूम कर सकते हो। कितने एंगल पे है, 45 के एंगल पे है। क्लिक किया, अगला फिर से मेरे को चाहिए एंगल 135 पे चल गया, ठीक है। इतनी की लाइन लगी, ठीक है, नेक्स्ट। फिर मेरे को चाहिए एंगल नीचे वाले डायरेक्शन में, लेस देन 225। क्लिक किया एंड वापस जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और ये एक आपका फिगर बन गया जिसके अंदर इस एज का इस लाइन के साथ एंड इस एज का इस लाइन के साथ नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम करूं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं इस पॉइंट के साथ, इस साइड में एंड इस साइड में। तो क्या है, इसको पैन करते हैं। थोड़ा पैन करने के लिए आप जो आपको स्क्रॉल बटन है उसको क्लिक करो, हैंड आ जाएगा बना हुआ, और पूरी की पूरी स्क्रीन को पैन कर दो। यहाँ पे स्पेस कम रह रही थी तो मैंने इसको पूरी की पूरी स्क्रीन को पैन कर दिया। ठीक है, पैन करने के बाद मेरे को ये देखना है कि ये एज के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना है। जो मैंने कोशिश करी थी पोलर मोड से, तो मैंने यही कोशिश करी कि ये दोनों एजेस का एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बराबर है, क्योंकि मैंने ये वाला सेट चूज किया था 45 90 135 180 का। ठीक है, नाउ आई विल इसको एनोटेट करो। यहाँ पे एनोटेट पे गए। एनोटेट इज आप किसी चीज फिगर को डायमेंशन कर रहे हो तो आपके पास अलाइन डायमेंशनिंग भी है। आपने अलाइन करी हुई है ना डायमेंशनिंग, ड्राइंग के फर्स्ट पार्ट में आपने दो तरह की डायमेंशंस करी थी, एक थी अलाइंड, एक थी यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशनिंग बोलते हैं। एनोटेट अलाइंड इज वन टाइप, सेकेंड वाज द यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काउंट करते हैं। फिर आप चैम्फर, देन देयर आर अदर डायमेंशंस। जिस तरह से आप आर्क बनाओगे तो डायमेंशन कर दो, रेडियस लगाओगे सर्कल का तो रेडियस आएगा, डायमीटर का। अगर आप डायमीटर की वैल्यू चूज करके सर्कल बनाओगे तो आप डायमीटर के थ्रू उसको सॉरी डायमेंशन दिखा सकते हो। देन एंगुलर डायमेंशन, अब मेरे को एंगुलर से काम है तो मैंने इसको क्लिक कर लिया एंगुलर डायमेंशन को। जब मैंने एंगुलर डायमेंशन को क्लिक किया, अभी वो कह रहा है विंडो के अंदर हेल्पिंग विंडो आ गई, वो कह रहा है सिलेक्ट दी आर्क और सर्कुलर और लाइन जहां पे आप करना चाहते हो। तो ये स्क्वायर आ गया, छोटा सा स्क्वायर आ गया। इस टाइम पे कमांड एक्टिव है। नीचे आपको कमांड विंडो में कुछ मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा है। आपने क्या करना है, उन दो लाइंस को, उन दो एजेस को पिक करना है जिसके बीच में आप एंगल चाहते हो। सो मैं इस स्क्वायर को इस एज पे मूव किया तो ये हाईलाइट होगी। इसको रिकॉर्ड करने के लिए या फिक्स करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक किया एंड सेकेंड लेफ्ट क्लिक किया तो ये एंगल आ गया। इस टाइम पे जो वैल्यू है काफी छोटी आ रही थी तो उसने बड़ा करके दिखा दिया, इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि मैंने जो बनाना था वो मेरे को अचीव हो गया 45 डिग्री। फिर से इसको एनोटेट करते हैं। दोबारा एनोटेट करने के लिए प्रेस एंटर। आपको वापस जाके पूरी टैब खोल के देखने की जरूरत नहीं है।
इनिशियल कमांड को दोबारा एक्टिव करने के लिए आप एंटर को प्रेस कर दो। इस एज के बीच में इसको क्लिक किया, एंड जैसे ही क्लिक किया उसने मैसेज डिस्प्ले किया, सिलेक्ट द सेकेंड लाइन। तो फिर मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो कर्सर के साथ छोटी सी वैल्यू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे डॉट है। यहाँ पे इस टाइम पे वैल्यू इसकी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो इस डिस्प्ले वैल्यू को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो दिस डिस्प्ले वैल्यू जो जो कि यहाँ पे कहीं पे लाइन के बीच में है, ये डिस्प्ले फिगर बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। इस डिस्प्ले फिगर को भी सेट करने का मेथड मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसको एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद इन एक्टिव मोड में आगे इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। जूम इन किस किस तरह से करना है आपने, आपने स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल को जूम इन जूम आउट करना आता होगा सबको। स्क्रॉल की जो बॉल है उसको, ये, ठीक है, इसको जूम इन कर, स्क्रॉल बटन के साथ कर रहा हूँ। स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे तो पैन हो जाएगा, पैन इन पैन, पैन पैन करता है ये स्क्रीन। एंड स्क्रॉल बटन को आप यूज करोगे, दिस इज जूम इन एंड जूम आउट, जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट को सबको पता होगा। तो सिंपल इसको जूम इन कर रहे हैं जब, तो यहाँ पे 45 डिग्री दिखा रहा है। ये बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे तब वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर इस वैल्यू को आपने वैसे ही ड्राइंग के अंदर डिस्प्ले में देखना है ठीक तरह से, तो इसको किस तरह से देख सकते हैं, इसकी सेटिंग होती है डायमेंशन में जाके, ड्राइंग टाइटल एंड रिवीजन। सो इसके अंदर ये मैं आपको बताता, टेक्स्ट, एडिट डायमेंशंस, ब्रेक मल्टीलाइन, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने इस टेक्स्ट को करना है सेट। इस पे राइट क्लिक करके देखते हैं। एक मिनट। तो मैंने अम, चलो एनी हाउ मैं ये आपको बता दूंगा किस तरह से इस चीज़ को सेट करना है, वैल्यू को। सो वैल्यू ये आपको फिगर के हिसाब से स्केल्ड नजर आएगी। स्केल्ड मतलब कितना इसको टेक्स्ट का रिड्यूस करना है, कितना टेक्स्ट को बड़ा करना है हाइट पे, स्केल्ड फिगर नजर आएगी आपको एक। सो दिस इज द बेसिक हाउ विल यूज द दिस पोलर ट्रैकिंग मोड, ठीक है। अब लाइन या तो आप बनाओ, लाइन या तो आप क्लिक करो और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करो एंड देन यू स्पेसिफाई द डिस्टेंस। मेरे को 60 mm की लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे, जैसे, हाँ, कमांड विंडो में गया। इसके साथ साथ एक लाइव कमांड विंडो भी चलती है इसी की। जैसे जैसे मैं इस लाइन को, इस लाइन को बनाने के लिए पॉइंट से दूर जा रहा हूँ, पॉइंट के पास आ रहा हूँ, वैसे वैसे वो डायमेंशन वहाँ पे चेंज हो रही है। ये तो आप ऐसे जाओ, यहाँ पे आप कर्सर की डायरेक्शन रखो जीरो में। जीरो वाली साइड में जब आप रखोगे कर्सर की डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा 60 और आई प्रेस एंटर। ये 60 mm की लाइन लगी। फिर मैंने कर्सर की डायरेक्शन को रखा 45 डिग्री पे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे को लाइन की लेंथ कितनी लगानी है, तो मैं लिख दिया 40, प्रेस एंटर। सो ये 40 mm की लाइन लगी। फिर मैंने कर्सर की डायरेक्शन को रख दिया 315 डिग्री एंगल पे। 315 डिग्री एंगल पे मेरे को चाहिए 20 mm की लाइन। मैंने 20 वैल्यू लिखी और एंटर प्रेस कर दिया। ये 315 एंगल पे एक 20 mm की लाइन लगी। फिर मैंने लगानी है ये लाइन 225 डिग्री पे। फिर से मेरे को 20 mm की लाइन चाहिए, 20 लिखा एंड एंटर प्रेस कर दिया। ये आपकी फिगर बन गई एक इस तरह से। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 135 एंड दिस इज 225। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जो एंगल्स हैं वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं। फिर से मैंने एक लाइन चूज किया, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। ये देखो मैं यहाँ तक आया, जो 0 डिग्री है, एंगल देखो बढ़ रहा है, 0 10 12 15 20, दिस 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 दिस, यहाँ आ गया 90। फिर आ गया, बढ़ता 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 गया 135, फिर बढ़ गया
रीडिंग इंक्रीज हो रही है एंगल की। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, ये रीडिंग इसकी बढ़ती जा रही है। ये हो गया 159, 856, 55। आप डिस्प्ले भी हो रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से। ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पिक करता है। काउंटर क्लॉकवाइज एंगल जितना भी होएगा, वो एंगल होएगा फ्रॉम द जीरो लाइन। मैं आपको इसका एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ एक। इसको डिलीट किया। ग्रीन विंडो से आप आधे आधे पोर्शन भी आ जाए ना किसी भी ऑब्जेक्ट के एज के, तो वो सारे इरेज हो जाएंगे। लाइन कमांड पे गए, एक स्पेसिफाई किया पॉइंट, 0 डिग्री लाइन, देन I've pressed escape। मेरे को उसी इनिशियल पॉइंट पे जाना है। I've pressed enter। मैं यहाँ पे आया, then I wanted a line at 45 डिग्री। pressed enter, pressed enter again। enter to escape the command, enter to active the command। enter प्रेस किया, फिर से इसी पॉइंट को स्पेसिफाई किया, 90 डिग्री पे क्लिक कर दिया, फिर से एंटर प्रेस कर दिया, फिर से एंटर प्रेस किया टू एक्टिव द कमांड, स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। ये हेल्पिंग लाइन ने मेरे को बताया कि दिस इज 135 डिग्री। मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब मेरे को फिर से इस पॉइंट पे जाना है। एंटर प्रेस कर दिया तो कमांड एग्जिट होगी, एंटर प्रेस कर दिया तो कमांड फिर से एक्टिव होगी। फिर से मैं इस पॉइंट पे आया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, 0 डिग्री लाइन में एक लाइन लगानी है, ये मैंने लाइन लगा दी। फिर एंटर प्रेस किया टू एस्केप द कमांड, फिर एंटर प्रेस किया टू एक्टिव द कमांड। फिर इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे जाके मेरे को 225 डिग्री पे लाइन लगानी है, तो ये मैंने 225 डिग्री पे लाइन लगा दी। फिर एंटर टू एस्केप द कमांड, एंटर टू एक्टिव द कमांड। फिर उस पॉइंट पे आया, फिर नीचे आया, दिस इज 270 डिग्री, क्लिक कर दिया, एंटर टू एस्केप, एंटर टू एक्टिव द कमांड। देन द लास्ट लाइन इज एट एन एंगल ऑफ 315 डिग्री। क्लिक किया लेफ्ट, लाइन लगी इस तरह से। इसको थोड़ा, एक मैंने इमेज बनाई है आपको दिखाने के लिए कि जो एंगल्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह से बनते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे एंगल्स। मैं इस एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के साथ लूंगा। एनोटेट पे गए, एंगुलर पे गए, आई वांट द डायमेंशन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, एक लगा दी, 45 डिग्री आ गई, ओके डन। फिर इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में ये लग गई, फिर इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में ये लग गई, देन अगेन फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ इसको। फिर इस लाइन के बीच में से लेके इस लाइन तक, annotate angular from this line to this line, ठीक है। ये इस साइड में रखते हैं इसको, दिस इज 90। ये गलत दिखा रहा है इस टाइम पे, या मेरा तरीका थोड़ा गलत है। होल्ड अ सेक प्लीज, ठीक है। अच्छा अभी लग नहीं रहा है इसका एंगल, सो विल ट्राई इट अगेन आफ्टर आई वर्क आउट ऑन द डायमेंशनिंग थिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि एंटी क्लॉकवाइज कितने कितने एंगल्स ले रहा था ये। सो फर्स्ट एंगल is this one, 45 between this line and this line. I'll show you this, the angle is 45 degree, right? And then for the second line between this line and this line, the angle is here, this is 90 degree. Between this line and this line, the value is here, so this is 135 degree. And between this line and this line, the value is right here, is 180 डिग्री। अच्छा आप देखो कि मैं सिर्फ स्क्रॉल बटन के साथ जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। जैसे ही आप कर्सर को उस वैल्यू के ऊपर या उस जगह पे इस पॉइंट पे लेके आया, तो इसी पॉइंट पे जूम करेगा।
ठीक है, तभी बिल्कुल 180 भी आ रहा है। अगर मैं कर्सर को यहाँ पे रखूंगा तो सिर्फ इस पॉइंट को जूम इन करेगा वो। तो कर्सर को उस जगह पे रखना है जिस जगह को आप जूम इन करके देखना चाहते हो। जूम इन करके देखना चाहते हो, बिल्कुल 180 बिल्कुल मेरी विंडो में आ गया, उस कर्सर के जूम इन विंडो में, इस तरह से। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पिक कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक अभी दिखा नहीं रहा। इसको मैं देखता हूँ कौन से मोड पे ये इस लाइन से बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन ये शो करेगा एंगल। दिस इज 180 प्लस 45, दिस इज 225। ठीक है, फिर 180, फिर बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी 180 प्लस 90, 270। ये पूरा का पूरा इतना एंगल ये बन जाएगा आपका 270 का। फिर बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन ये एंगल बन जाएगा आपका 270 प्लस 45, 315 डिग्री। और ये कंप्लीट सर्कल में एंगल बन जाएगा आपका 360 डिग्री। तो जब भी आपने एंगल्स लेने हैं तो एंगल्स हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही मेजर होते हैं इसके अंदर। उसके थ्रू आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं देखो आपको ग्रीन विंडो से इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, बस यहां तक लेके आया विंडो को, सारा कुछ हाईलाइट हो गया। डिलीट प्रेस किया, इसको रेस कर दिया। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अभी इस टाइम तक। ये ड्रॉ टूल बार्स, मॉडिफाइड टूल बार्स पड़े हैं। दिस इज द मेन्यू बार, दिस इज द यूसीएस आइकन राइट हियर। ये पैन करता रहता है यूसीएस आइकन, कभी यहाँ पे आ जाता है कभी यहाँ पे आ जाता है। WCS World Coordinate System command window where you can type your command or you can directly choose your command from the toolbars which are available here in the ribbon। इसको रिबन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे एप्लीकेशन बार है। लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव इन एप्लीकेशन बार। कोई नई ड्राइंग खोलनी है, कोई पुरानी ड्राइंग खोलनी है, इसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, इसको आप ड्राइंग बना के ऑटोकैड में इसको पीडीएफ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट निकालना है ड्राइंग का या सेव करना है तो एप्लीकेशन बार से आप सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद ड्राइंग 1.dwg, ये जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द नेम ऑफ योर ड्राइंग फाइल। इस टाइम पे इस फाइल का नाम है ड्राइंग 1। एंड .dwg ड्राइंग, ये .dwg ऑटोकैड की ड्राइंग की एक्सटेंशन है, .dwg। एंड ठीक है, सो ये बेसिक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जो ऑटोकैड के अंदर हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शीट का लेआउट किस तरह से सेट करना है। तो शीट का लेआउट सेट करने के लिए देयर इज अ कमांड विच इज लिमिट्स कमांड। लिमिट्स कमांड के अंदर क्या होता है, लिमिट्स जब आप टाइप करते हो सबसे पहले पूछता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर की हमेशा जो वैल्यू है वो हमेशा 0,0 ही रहेगी, 0,0 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड देन यू विल ऑलवेज चेंज योर वैल्यू फॉर द अपर राइट कॉर्नर। वो क्यों चेंज करनी है, क्योंकि आपके अंदर आपने जो भी ड्राइंग को ड्रॉ करना है उस टाइम पे अगर वो ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि आपका जो लेआउट है उसके अंदर ड्राइंग नहीं आ सकती। क्योंकि ड्राइंग क्या होती है, अगर लेआउट आप छोटा रखोगे, ड्राइंग का जो लाइन है, इवन 10 mm का लाइन भी इतना लंबा दिखाई देगा कि आप जूम आउट करोगे तब भी नहीं आपको दिखाई देगा पूरे लेआउट के अंदर कि वो 10 mm का लाइन कहाँ पे जा रहा है। आपके ड्राइंग एरिया से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लिमिट्स लगा के इसको सेट करना पड़ता है। Once I have recorded the values for the lower left corner and the upper right corner near the WCS, I will enter the command zoom, I'll press enter and then वहां से मैं all की ऑप्शन चूज करूंगा ताकि वो पूरे ड्राइंग एरिया पे जो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई की वो अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट विल बी डूइंग different type of lines. So there is this line which is simple, a line, a straight line joining two points, first point and second point. अब मैं first point, second point, then first point, second point, then this is the first point, second point, this is the first point, and this is the second point, first point and second point. ये मैंने एक लाइन बना दिया ना। आई विल टेल यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द
लाइन कमांड एंड पॉलीलाइन कमांड। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ भी बनाया ऑब्जेक्ट, इसकी कोई डायमेंशन मेरे को भी नहीं मालूम क्या है। एंड नेक्स्ट आई विल चूज अ पॉलीलाइन, क्रिएट्स अ 2D पॉलीलाइन। 2D का मतलब क्या हुआ? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब आप वैल्यूज दे रहे हो तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, 2D polyline is connected sequence of segments created as a single planar object. You can create straight line segments, arc segments, or combination of the two. तो मैं पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर मैसेज आ गया, पी लाइन एक्टिव है, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। इसी का डुप्लीकेट बना देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, एंड फिर इधर आया। इसी का एक डुप्लीकेट बना दिया। एस्केप किया टू एग्जिट द कमांड, जूम आउट किया स्क्रॉल से, एंड इसको पैन करके अपना सेट कर लिया। अब जो मेरे को आपको डिफरेंस दिखाना है बिटवीन अ लाइन एंड पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में क्या कहा? ये लाइन पढ़ो, पॉलीलाइन is a connected sequence of segments. This is a line segment 1, line segment 2, line segment 3, line segment 4, line segment 5। ये कनेक्टेड सीक्वेंस है, मतलब अगर मैं फर्स्ट लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो पूरा का पूरा फिगर ही सिलेक्ट होगा। ये एक यूनिफॉर्म बॉडी बन जाती है जब मैं पॉलीलाइन से ड्रॉ करता हूं। और जब मैंने लाइन की ड्रॉ किया तो इसके अंदर लाइन सेगमेंट 1, लाइन सेगमेंट 2, लाइन सेगमेंट 3, लाइन सेगमेंट 4 एंड लाइन सेगमेंट 5, ये सारी डिफरेंट एंटिटीज रहती हैं। ये एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं बनती है। अगर मैं एक लाइन सिलेक्ट करूंगा, बाकी लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए तो एक ही लाइन हाईलाइट होगी। बाकी लाइंस को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ सिलेक्ट करने के लिए मेरे को उनके ऊपर जाना पड़ेगा कर्सर को लेके, तब वो सिलेक्ट होगी। ये डिफरेंट एंटिटी बन जाती है और ये जॉइंट एंटिटी है। मेरे को इसको सिलेक्ट करना है तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है तो पूरा ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट हो रहा है। So this is the basic difference between a line command, an object drawn with the line command, and an object drawn with the polyline command. लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, with line you can create a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. सेपरेटली आ गया, सो ये सेपरेटली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं सेपरेटली सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर इसको अगर मैं कोशिश करने की करूँ तो पूरा का पूरा फिगर हो रहा है, इसको करने की कोशिश करूँ तो पूरा फिगर हो रहा है। इस तरह से इनकी दे होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्राइंग। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे ऑटोकैड में ड्राइंग को ड्रॉ करने का, आपको समझ आती रहेगी कहाँ पे आपने पी लाइन का यूज करना है एंड कहाँ पे आपने लाइन का यूज करना है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन विंडो आ गई, हाईलाइट हो गए ब्लू में, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने इरेज कर दिया, डिलीट का प्रेस किया तो इरेज हो गए। सर्कल कमांड, अब सर्कल कमांड में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे फिर से क्रिएट्स अ सर्कल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड अ रेडियस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड। एरो बना हुआ है, सबके ऑटोकैड में होगा इस तरह का एरो, तो मैं इसको क्लिक, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। सेंटर रेडियस, सर्कल का सेंटर लिया और रेडियस की वैल्यू आपके पास हो दिया। सेंटर डायमीटर, सेंटर लिया एंड यूजिंग अ डायमीटर, तो ये कह रहा है क्रिएट्स अ सर्कल यूजिंग अ स्पेसिफाइड डायमीटर। थर्ड इज अ टू पॉइंट, जब आपके पास सिर्फ दो पॉइंट है, दो एंड पॉइंट्स हैं, वो दो एंड पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं। वो दो एंड पॉइंट्स किसी सर्कल के एंड पे हो सकते हैं, वो दो एंड्स किसी स्क्वायर के एंड पे हो सकते हैं, वो दो एंड पॉइंट्स कहीं रेक्टेंगल के ऊपर हो सकते हैं, पॉलीगोनल फिगर के ऊपर हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो सकते हैं। तो आपको अगर नहीं पता किसी सर्कल का रेडियस या डायमीटर, आप इन दो पॉइंट्स को यूज करके एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। देन देयर इज अ थ्री पॉइंट मेथड। थ्री पॉइंट के अंदर क्या चाहिए, मेरे को थ्री पॉइंट्स चाहिए। क्रिएट्स अ सर्कल यूजिंग थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी तीन पॉइंट आप अगर किसी डायग्राम या फिगर से चूज करते हैं
क्लिक करते हैं उन पे तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टैन टैन रेडियस, दो टेंजेंट्स के बीच में, टेंजेंट्स क्या होती हैं, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेंगी, तो टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। दो टेंजेंट्स के बीच में अगर मेरे को रेडियस की वैल्यू पता है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। और वो रेडियस की वैल्यू चाहे कम होएगी चाहे ज्यादा होएगी, उस हिसाब से क्या होएगा, सर्कल का जो साइज है वो कम होएगा और ज्यादा होएगा। बट वो क्या करेगा एट द सेम टाइम, सिमिलैरिटी क्या होएगी हर फिगर के अंदर, कि वो जो सर्कल है वो उन दो लाइंस को, उन दो एजेस को, टेंजेंट्स को टच करेगा हर जगह पे। नेक्स्ट इज टैन टैन टैन। टैन 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 का मतलब है तीन टेंजेंट्स होंगे आपके पास। तो मैं इसके ऊपर अगर कर्सर को थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ, तो इट सेज क्रिएट्स अ सर्कल टेंजेंट टू द थ्री ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है फिगर के अंदर। जो आपको रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर के सर्कल के अंदर जहाँ पे 1 2 3 है, सो दीज 1 2 3, दीज आर द थ्री टेंजेंट्स जिसके साथ आपने सर्कल बना दिया। सो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 6 वेज हैं। फर्स्ट वे है सेंटर रेडियस, आपको सेंटर मालूम है, आपको रेडियस की वैल्यू पता है, आप सर्कल बना लो। सेकेंड इज सेंटर डायमीटर, आपको सेंटर पता है, आपको डायमीटर की वैल्यू पता है, आप फिर एक सर्कल बना लो। आपको डायमीटर भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, आपको दो पॉइंट्स पता है कौन से हैं, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, सर्कल बना लो, तो 2 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट के अंदर आपको 3 पॉइंट्स पता है रेफरेंस वाले थ्री, और रेडियस डायमीटर नहीं पता, तो फिर आप 3 पॉइंट को यूज करो। रेडियस इस वाले मेथड में पता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, दो टेंजेंट्स हैं जहाँ आपने अपने सर्कल की बाउंड्रीज को एजेस के साथ टच करना है, तो आप टेंजेंट टेंजेंट रेडियस यूज करो। अगर आपके पास तीन एजेस हैं ऐसी जहाँ पे आपने उसके साथ सर्कल को टच करके बनाना है, तो आप मेथड यूज करोगे टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट। सो यहाँ पे इन दिस ड्राइंग एरिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन यूज ऑल द 6 वेज टू ड्रॉ अ सर्कल। सो फर्स्ट वे पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गया सर्कल। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल, मेरे को सेंटर पॉइंट लेना है, तो मेरे को क्या नहीं पता, रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है मेरे को। और मैंने क्या किया, कहीं पे भी मैंने एक क्लिक करके सेंटर पॉइंट निकाल लिया। जैसे क्लिक किया तो इस तरह की फॉर्म देनी शुरू कर देता है कर्सर को, अगर आप मूव करते हो। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, दो चीजें मेंशन है यहाँ पे कमांड विंडो में, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। डायमीटर को जब क्लिक करोगे तब डायमीटर एक्टिव होएगा मोड, अदरवाइज जो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे मैंने लिखा 10, 10 लिख दिया, ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे 10 टाइप होएगा आपका, आपका यहाँ जो सर्कल के साथ ब्लॉक है वहां पे भी 10 आ सकता है। तो मैंने लिख दिया 10। ये एक सर्कल बन गया, ठीक है जी, ये एक बन गया सर्कल। अब इस सर्कल के साथ मैंने ये बन गया विद द सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया। रेडियस कितना दिया था मैंने, 10। सो देर इज अ सर्कल विद रेडियस 10, देर इज अ सर्कल विद रेडियस 10। मैं सर्कल पे दोबारा गया, मैं चला गया जी सेंटर डायमीटर पे, ठीक है। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। अब आपने कमांड को एक्टिव किया, यहाँ पे कमांड विंडो में सर्कल कमांड आई, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। अब ये आपको बाकी के ऑप्शंस भी डिस्प्ले कर रहा है सेंटर डायमीटर के साथ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ATR, TTTT, है ना। इसके अंदर जब मैं हल्का सा इसको एस्केप करके दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्या है, कर्सर इज ऑन इनएक्टिव मोड एंड दिस सर्कल इज ऑल्सो देयर। अभी कुछ नहीं डिस्प्ले कर रहा, कोई चीज हाईलाइट नहीं है। मैं सर्कल के पास गया दोबारा, सेंटर डायमीटर मैंने एक्टिव कर दिया, कर्सर एक्टिव मोड में हो गया, सेंटर में जो कर्सर के क्रॉस के सेंटर में जो स्क्वायर था वो चला गया। अब कमांड विंडो में देखा, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। जैसे ही मैं सर्कल के ऊपर जाऊंगा तो एक क्रॉस बन जाता है सर्कल के सेंटर में, जो ये क्रॉस आया सर्कल के सेंटर में, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये क्रॉस तब आएगा जब यहां से मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप की कमांड ऑन है। अगर ये मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप, ये देखो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, राइट साइड नीचे ड्राइंग एड्स हैं, अगर मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप की कमांड ऑन नहीं है तो मेरे को ये सेंटर नहीं दिखाएगा सर्कल का, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट स्नैप आपका ऑन होना चाहिए, इसलिए ये हेल्प करता है आपको कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एरो बना, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सारे देख लो ध्यान से, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शंस डिस्प्ले कर रहा है। तो जैकपॉट इन द ऑटोकैड, दिस इज शोइंग अस एंड पॉइंट, मिड पॉइंट को एक्टिव कर दिया, सेंटर दिखा रहा है, नोड, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन एंड टेंजेंट, नियरेस्ट पॉइंट, पैरेलल। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑब्जेक्ट स्नैप से सेटिंग्स में जाके ऑन करके आप अपनी ड्राइंग को इजीली देख सकते हो। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे या मिड पॉइंट्स थे, यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ ये दिखा रहा है मेरे को। अगर मैं इसके बाउंड्री पे सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ये मेरे को क्रॉस की फॉर्म में या ये वाली फॉर्म में एक दो तरह के क्रॉस है यहाँ पे। एक है जो वर्टिकल क्रॉस है, एक है जो एंगुलर क्रॉस है। एंगुलर क्रॉस के ऊपर भी कुछ दिखा रहा है मेरे को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। ये वर्टिकल क्रॉस है, इसके ऊपर भी मेरे को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर शो कर रहा है, तो मेरी कमांड एक्टिव है सेंटर डायमीटर की। मैं इधर गया, मेरे को पता है ये सेंटर है कर्सर के ऊपर, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैंने पिछली वैल्यू के अंदर मैंने रेडियस क्या डाला था, पिछले वाले मेथड में रेडियस डाला था 10। तो मतलब अगर मेरे को वेरीफाई करना है कि ये सेंटर डायमीटर की कमांड बाकी चल रही है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या डालूंगा डायमीटर की, 20। जब मैंने 20 डाल दिया ना वैल्यू, तो मेरा क्या होएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बन जाएगा। देखो, एंटर किया, एंटर करने पे क्या हुआ, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बन गया। इस चीज को मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि बाकी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बना है। मैं इस पे गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। ये मेथड क्या होता है क्लिक करने का, मतलब मैंने मेरे को इस पार्ट को इरेज करना है। इरेज करने के लिए मैंने क्या किया, डिलीट प्रेस कर दिया। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल कमांड विंडो के ऊपर आ गया मैसेज, कमांड इरेज वन फाउंड। एक ऑब्जेक्ट मिला था उसको, उसने इरेज कर दिया। ठीक है, मतलब उस सर्कल के ऊपर जो मैंने रेडियस डायमीटर की वैल्यू 20 लगाई थी, तब मेरे पास अब ये वाला जो सर्कल बचा है, ये वो वाला सर्कल है जो मैंने रेडियस कमांड से बनाया था, और इसका रेडियस कितना है, 10। इसको रेज करना है तो मेरे पास पीछे कोई फिगर नहीं बचेगी। मैं अगर इसको रेज कर दूंगा तो ब्लैंक हो गया सारा ये। मतलब मैंने जो मेथड फॉलो किया सेंटर रेडियस वाला एंड सेंटर डायमीटर वाला, वो करेक्ट मेथड था। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड पे मैं मूव कर रहा हूँ, इज अ 2 पॉइंट मेथड। सो 2 पॉइंट मेथड के लिए या तो मैं रैंडमली अपने वर्क स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया एंड सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, एक सर्कल बन गया। यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, एंड मेरे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से ऑन है। मैं सर्कल पे गया, 2 पॉइंट मेथड पे गया, दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड एंड पॉइंट, एक सर्कल बन गया। मैं फिर लाइन कमांड पे गया, यहाँ पे कुछ लाइंस में ड्रॉ करके देखना, एंटर टू एस्केप, एंटर टू रिपीट द कमांड, एंटर टू एस्केप, एंटर टू रिपीट द कमांड, एंटर टू एस्केप, एंटर टू रिपीट द कमांड, एंटर टू एस्केप, एंटर टू रिपीट द कमांड। इस तरह से मैंने काफी लाइंस बना ली, एंड ऑल दीज लाइंस आई हैव टू एंड पॉइंट्स। मैं सर्कल कमांड पे गया, 2 पॉइंट को पिक किया, दिस इज द एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, फिर से रिपीट करनी है, प्रेस एंटर। अब सर्कल वाली कमांड एक्टिव थी पिछली, तो सर्कल वाली ही रिपीट होगी, लाइन वाली नहीं होगी। एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, प्रेस एंटर टू रिपीट एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2, एंड पॉइंट 2, एंटर टू रिपीट एंड पॉइंट 1, एंड यहाँ पे एंड पॉइंट 2। ये गलत बन गया, ये वाला बाहर निकल गया। ओके, ठीक बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके, दिस इज एंड पॉइंट 1, दिस इज एंड पॉइंट 2। ठीक है, इस तरह से नाउ यू हैव डिफरेंट सर्कल्स। आई थिंक ये प्रोफाइल में कहीं पे मिस कर रहे हैं, बिकॉज जब मैं
इस लाइन के दो एंड पॉइंट पे बना रहा हूँ तो बिल्कुल इसका बाउंड्री टच कर रहा है, एंड ओवर हेयर द बाउंड्रीज आर नॉट आर पिकिंग अप द इनकरेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम, ये इसको ये लग रहा है कि मैंने ये वाला पॉइंट दिया है तो ये यहाँ से लेके कहीं पे, यहाँ से लेके किसी और पॉइंट को पिक करके सर्कल बना रहा है। सो यू मस्ट नॉट गेट योर सेल्फ कंफ्यूज कि जब हौच पौच हो ज़्यादा, इसको बेटर है कि इसको हौच पौच ना ही करें, फिर इजी करते हैं। अब इस पर ट्राई कर लेते हैं एक बारी। जो बची हुई लाइन है 2 पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट 1 एंड दिस इज एंड पॉइंट 2, ये बन गया सी। तो कंप्यूटर है, मशीन लैंग्वेज है, इसको कमांड दे रहे हैं, हर बारी मशीन सही नहीं परफॉर्म करेगी, जिस तरह से आप इसको कमांड दोगे उसी तरह से परफॉर्म करेगी। ये रेफरेंस लाइन पहले गलत पिक कर रहा था, आप मल्टीपल फिगर्स जहाँ पे हैं उसको ट्राई करो कि वहाँ पे 2 पॉइंट मेथड ना यूज करो, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट गलत पिक कर लेता है। ऑलराइट, ठीक है। मैं नेक्स्ट मेथड में जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज अ 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट सर्कल पे जाने के लिए आई नीड अ लाइन कमांड। होगी लाइन कमांड जी चूज। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ 45 का, फिर से एंगल है 45 का, फिर से एंगल है एक 45 का, एक ट्राइंगल, एक रफ मैंने ट्राइंगल बना के रख लिया। मेरे को पता है मैंने इसके 3 रेफरेंस पॉइंट पिक कर लिए, 3 कॉर्नर्स पिक करने हैं, तो 3 कॉर्नर्स को मैं यूज करके एक सर्कल बना सकता हूँ। मेरे को पता ही नहीं है रेडियस एंड सर्कल क्या, डायमीटर क्या है सर्कल का। मैंने 3 पॉइंट मेथड पे गया, फर्स्ट एंड पॉइंट को चूज किया, सेकंड को चूज किया, एंड थर्ड पे क्लिक किया। फर्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया, थर्ड पे क्लिक किया, एक सर्कल बन गया। इट्स वेरी सिंपल। 3 एंड पॉइंट्स हैं, 3 रेफरेंस पॉइंट है, उसको बना के एक स्क्वायर इमेज बना देते हैं। क्लिक किया, 0 पे लाइन, फिर यहाँ से 90 पे लाइन, 270 पे सॉरी, फिर यहाँ से 180 पे, एंड यहाँ पे इस तरह से एक क्लोज बॉडी बना दी। 3 रेफरेंस पॉइंट को लेके मैंने एक सर्कल बनाना है। सर्कल पे गया, क्लिक किया, 3 पॉइंट मेथड। So this is the first point, the second point, and the third point. 3 पॉइंट्स के थ्रू उसका सरकमफ्रेंस पास होएगा सर्कल का। 3 पॉइंट्स के थ्रू, थ्रू पॉइंट 1, थ्रू पॉइंट 2, थ्रू पॉइंट 3, एंड पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, एंड पॉइंट 1, 2, and 3. End point is in the line, and there is an intersecting point in case of a, the corners in case of a square body or a four-sided figure. ठीक है, दिस इज अ 3 पॉइंट मेथड एंड दिस इज अ 2 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट फिगर एंड अ 2 पॉइंट फिगर, इस तरह से। आई आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। चलो, इसी के अंदर मैं टेंजेंट्स का यूज करता हूँ, इस टेंजेंट का एंड इस टेंजेंट का। टेंजेंट का मतलब क्या है, ये दो दो लाइंस हैं, ये सर्कल की एजेस को टच करेगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस को। तो नेक्स्ट मेथड इज द टैन टैन रेडियस, नहीं मैं यूज करता, I'll यूज टैन टैन टैन। टैन टैन रेडियस में आपको रेडियस की वैल्यू थोड़ी सोच के डालनी पड़ेगी। टैन टैन रेडियस मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं लगेगा कि कितना रेडियस इसका यूज करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट। मैंने यहाँ से टेंजेंट वाला मोड पहले ही एक्टिव कर लिया था, ऑब्जेक्ट स्नैप से पहले ये एक्टिव नहीं था। ये है यहाँ पे टेंजेंट, इसको पहले ही एक्टिव कर लिया था। सो अब टेंजेंट वाला मोड मेरा एक्टिव है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं इस पे अगर मूव कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना, सर्कल के साथ एक सिंबल, सिंबल देखो इसका ग्रीन कलर के अंदर सिंबल आ रहा है, सिंबल के अंदर एक सर्कल आ रहा है, उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है। सो इसका मतलब है ये टेंजेंट वाला सिंबल है। फर्स्ट टेंजेंट होगी, कमांड विंडो में क्या आ गया कि स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑन द सर्कल और द सेकंड टेंजेंट। सेकंड टेंजेंट होगी एंड स्पेसिफाई द थर्ड टेंजेंट। क्लिक किया है मैंने सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। कोई रेडियस नहीं यूज किया, कोई डायमीटर नहीं यूज किया इसके अंदर। मैं रेडियस की वैल्यू चूज करूंगा, दो टेंजेंट्स का यूज करूंगा, या इसका या इसका, इसका या इसका, इसका या इसका, दो दो टेंजेंट्स का यूज करूंगा। सर्कल पे गए, टैन टैन रेडियस पे आए, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट मैंने चूज करी तो उसने लिखा फर्स्ट टेंजेंट पिक करो, सेकंड तो सेकंड आया, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर्कल पे गए,
tan tan रेडियस पे आए। अब ये कह रहा है यहाँ पे सर्कल कमांड स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट। फिर जैसे ही क्लिक किया द मैसेज चेंजेस, इट says specify the point on the object for the second tangent of the circle. So this is the second tangent of the circle, and then it says specify the radius for the circle. अरे यार ये एयरफोर्स वाले फिर बंद करना शुरू करते हैं। Okay, and so we'll specify the radius for the circle. Now, radius सोच समझ के डालो। अगर ज्यादा डालोगे तो बाहर निकल जाएगा टेंजेंट के। तो मैं 10 वैल्यू डाल के देखता हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इट वर्कड। So मैंने 10 radius की वैल्यू डाली। So the circumference of the circle has touched just the boundary of the tangent. So this is the first tangent I selected. This is the second tangent I selected, and then I gave the value for the radius. So the circle is drawn right in between the two tangents. All right. These are the 6 methods. I hope you have completely understood.